बोलूंगी। दिस इज समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट। एक सेकेंड। ये कुछ लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मुझे समझ में नहीं आता कौन सा क्या प्रॉब्लम होता है। एक सेकेंड मुझे दीजिए, आई वर्क ऑन दैट। ओके। पता नहीं ये एक समस्या मैं देख रही हूँ। एक बार करो तो दो बार आ जाता है, पता नहीं क्यों। सो आई एम डिलीटिंग वन ऑफ इट। Anyway, let's come back to what we need to talk about. Behavior Management Module. ये ऐसा एक है, हम सब सुनते हैं। आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया, बीटी 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 बोल के। तो मुझे थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि बीटी एक्चुअली है क्या। सो बीटी को कहा जाता है बिहेवियर थेरेपी। 1 घंटे का बिहेवियर थेरेपी क्या होता है मेरी समझ के बाहर है। ऐसा कभी मैंने पढ़ा नहीं है। जितना भी चर्चा किया है ये मेरे समझ के बाहर है। बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल या बिहेवियर बोलने से हम क्या समझते, पहले हम बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। मैं बाकी डिसेबिलिटी लेकर बात नहीं करूंगी, लेकिन एक्चुअली बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है वो हर इंसान के लिए है, हर किसी के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि हम सब कुछ आचरण करते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। लाइक अगर आपको भूख लगा तो आप कहाँ जाओगे, बाथरूम या किचन? आप किचन जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको ये कंडीशन है कि मुझे भूख लगी और किचन में ही खाना मिलेगा। तो ये एक बिहेवियर हुआ, भूख लगी है खाना लेने आप किचन में जाते हो। और हमारा जो भी हो बाय डिफॉल्ट, मम्मी देखने से तो मम्मी किचन जाओ। खैर अभी तो जोमेटो और स्विगी भी हो चुका है। अब आते हैं आचरण को समझने में। क्यों क्यों हमारे बच्चों का आचरण हमें समझ नहीं आता है? वाई वी फेल टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ अ चिल्ड्रन। क्या बिहेवियर्स हम नॉर्मल लोग नहीं करते हैं? हम नॉर्मल लोग भी तो बिहेवियर करते हैं, राइट। बट हम अपने बच्चों को सिंगल आउट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका बिहेवियर पैटर्न इज नॉट लाइक आर्स। दे आर लिटिल डिफरेंट। ओके, हाउ डिफरेंट? कैसे डिफरेंट है? जैसे अगर हमको भूख लगती है, हम सीधा अपने माँ को जाकर बोलते हैं, जो भी खाना प्रोवाइड करते हैं उसको जाके बोलते हैं मम्मी भूख लगी है खाना दो। हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारा हाथ पकड़ के खींचेंगे, चलो किचन में। या जो खाना है वो जाके निकालना। हाँ। या जो खाना खाना है उसी पर फिक्सेशन, कुछ और नहीं खाना। सो इन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, हम फेस करते हैं। एक बात सोच के देखिए, आप सबको डायग्नोसिस पता है। कुछ शब्द हमारे डॉक्टर्स हो, थेरेपिस्ट हो, हमें बता देते हैं। इनका राइचुअलिस्टिक रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, करेक्ट, फिक्सेटेड बिहेवियर होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। ये हम सबको पता है कि नहीं पता है? पता है ना? जिनको ये पता है थोड़ा कमेंट बॉक्स में डालो तो मुझे भी पता चले, ठीक है ना, कि हाँ आप लोग को पता है। तो अगर ये पता है तो ये हम भूल क्यों जाते हैं? जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है, उनका जो जिद होता है, उनका जो भी इश्यूज होता है। और क्लास হচ্ছে बाबा, लाइट ऑफ कर दो, गुड बॉय। तो हम क्यों इस चीज को भूल जाते हैं? इस चीज को भूलने से जो मेन मुद्दा है उससे हम हट जाते हैं। अब ठंडे दिमाग से सोचो, एक इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आचरण करता है उसके नीड के लिए, इतना तो हमें पता है। इसका मतलब हमारे बच्चों का नीड क्या है? और बेसिक नीड होता है इनका। ये आम बच्चों की तरह ये चाहिए वो नहीं। उनकी कुछ फिक्सेटेड चीज है जो उनको चाहिए होता है। वो जब नहीं मिलता है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनकी दुनिया बहुत छोटी होती है। इनके दुनिया में किरदार बहुत कम होते हैं। माँ बाप छोड़ के कौन किरदार होते हैं इनके?
इन लोग का उतना सोशल लाइफ भी नहीं होता है। कितने बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं? ज्यादातर नहीं जा पाते हैं। तो इनकी लाइफ की डिमांड्स भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है। दूसरी बात, जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि हमारे बच्चे में कोई इशू है, हम उनका सब कुछ सहज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर खाना चाहिए तो खाना देते हैं, उनकी मर्जी का खाना देते हैं, उनके हिसाब से हम चलते हैं। उन्हें कपड़ा पहनने में दिक्कत होता है तो कपड़ा पहना देते हैं, बाथरूम जाने में प्रॉब्लम होता है तो बाथरूम का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। 3 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं, पहले आप समझो, 3 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों, मैंने मैं सब बच्चे को बात कर रही हूँ, क्या ये लोग बचपन से ही समझदार होते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। 3 साल के नीचे बच्चा उतना समझदार नहीं होता है। सब कुछ बोलने से वो नहीं समझता है, उसको समझाना पड़ता है ना? तो ये क्या हमारे बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, हमारे बच्चों का भी प्रॉब्लम है। लेकिन 3 साल, ये जो होता है ना, इस वक्त क्या होता है, ये उस वक्त क्या होता है पता है? अपनी जो समझदारी है, इसके लिए एक स्किल चाहिए होता है, कॉग्निटिव स्किल चाहिए होता है, उसको हम थ्योरी ऑफ माइंड बोलते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ माइंड होता है, ये जन्म से बच्चों का नहीं होता, वो धीरे धीरे वो तैयार होता है। ठीक है? तो नॉर्मल बच्चों में 3 साल के बाद से ये मेच्योर होना शुरू होता है। इसीलिए बच्चों को स्कूल 3 साल के बाद ही भेजते हैं। ये हालांकि हमारे भारतवर्ष में अलग बात है, जैसे ही बोला माँ, हे माँ बोला है चल एबीसीडी बोलने स्कूल जा, ऐसे होता है। लेकिन साइंटिफिकली बिफोर 3 years अ चाइल्ड शुड नॉट गो टू अ स्कूल। तो स्कूल भेज देते हैं। अब जो स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं एडजस्ट कर पाते हैं? क्योंकि उनकी एक आदत होती है अपने घर में। अपने घर में वो जिस तरह से चलता फिरता, उसको सब कुछ मिलता है, when they go to a normal school, nothing of the sort happens. They don't get the comfort of the home. They cannot sit anywhere they want to. Okay? तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्यों नहीं कर पाता है? सबसे पहले उसका वो कॉग्निशन लेवल काम ही नहीं करता उसको समझने में। दूसरा है, हमने वो कभी सिखाया ही नहीं है। हम तो स्कूल भेजते हैं सब कुछ सीखेगा बोल के। ज्यादातर हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं, स्कूल में जाएगा सब कुछ सीख के आ जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं होता है। जो घर पे नहीं सीखता है वो बाहर जाकर सीखना बहुत मुश्किल है, उसको घर पे ही सिखाना पड़ता है। खैर, ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनका हार्मोनल चेंज होता है, उनका मानसिक शारीरिक चेंज होता है, वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है? ये जब रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तब आता है दूसरा प्रॉब्लम। अब कुछ ज्यादातर बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं। अब घर में सारा दिन क्या करना है? सारा दिन हम उनको किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो बच्चा फिर टाइम पास कैसे करेगा? है ना? हाय डॉली देखो, अब मैंने पहले से बता दिया था आज है। तो हम उसको हर चीज, आज आप लोग पैसा खर्चा करके ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हो, लेकिन एक चीज सोचो, घर का जो काम है ना, वही ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। अगर एक चद्दर फोल्ड करना, ग्लास में पानी डालना, सब्जी काटना, घर के काम करना, अगर एक माँ करती है अपने परिवार के लिए, वो हमारे बच्चे भी करे, तो उसमें दिक्कत क्या है? और इससे ज्यादा अच्छा थेरेपी और दूसरा है ही नहीं। इससे दो चीज होती है, एक तो बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होता है, दो नहीं 3 चीजें। पहला, स्किल डेवलप होता है। तीसरा, वो खुश होते हैं कि घर में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। तीसरा, हमारी बच्चों की सोच ना रेडीमेड वाली होती है। मतलब खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे आ गया। ये खाना का सामान कहीं से लाना होता है, इस खाना को बनाया जाता है, पकाया जाता है, उसके बाद खाया जाता है, ये कंसेप्ट उनका होता ही नहीं है। दूसरा, भारतीय पेरेंट बहुत ज्यादा ये करते हैं, खाना खाने बैठे, वो नहीं खाना कुछ और खाना है, अच्छा ठीक है रुको ला के देते हैं। नो,
व्हाट इज सर्व टू यू, ये नॉर्मल बच्चों का भी प्रॉब्लम है। जो खाना डाइनिंग टेबल में है वो खाना ही आपको खाना है, उसको रेस्पेक्टफुली खाना है। तो ये सारी बातें हैं। आचरण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तरीका होता है जीने का, जिसको हम लोग इसमें बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं होगा? सिस्टम, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, ये चीज इज द ओनली आंसर फॉर आवर चिल्ड्रन। और कुछ नहीं चाहिए अगर इसको आप रेगुलेट करोगे। अब समझते हैं जो आचरण है वो दो किस्म से ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो ही प्रॉब्लम है। एक है, एक बिहेवियर जो होता है वो क्यों होता है, उसका हमेशा एक रीजन होता है। इस रीजन को अगर हम रेगुलेट करते हैं उसको कहते हैं टीच मेथड, जो स्ट्रक्चर आता है उसके अंदर। ठीक है। और दूसरा है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बच्चे ने बिहेवियर किया, उस बिहेवियर को आप कैसे डील करते हो, आप क्या प्रतिक्रिया देते हो उस कॉन्सिक्वेंसेस को डील करने में। दैट एक्चुअली रेगुलेट्स द बिहेवियर। इसको बोलते हैं एबीए थेरेपी। आप लोगों ने सबने सुना है एबीए थेरेपी। सो एबीए थेरेपी एंड टीच मेथड, ये दोनों बिहेवियर्स को हेल्प करता है रेगुलेट करने में। ठीक है। आप लोग अगर स्ट्रक्चर करते हो अपने बच्चे के सारे काम को, यू गेट अ चाइल्ड हु इज क्वाइट इंडिपेंडेंट। तो अल्टीमेटली यही तो हम चाहते थे, राइट? क्यों? क्यों ये सक्सेस होता है? हाँ डॉली, ये रोने का मसला जरूर आप क्या होता है, इग्नोर करो। अब जब हम लोग बोलते हैं इग्नोर करो, ये भी एक तरीका होता है। जनरली क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज भी इग्नोर नहीं कर पाता है। एक बच्चा रोता है तो माँ को तकलीफ होती है, और घर में अगर अदर पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो वो लोग भी परेशान होते हैं। और उससे क्या होता है, एक स्ट्रेस माँ पे आता है। वो स्ट्रेस भी बच्चे का इसको करता है। और एक और चीज है यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, वो रोता क्यों है। पहले तो हम ये सोचेंगे कि उसको रोना क्यों आया है। तो ये जब रोना आया है, हमें समझ गया, उस हिसाब से भी ये होता है। अगर उसको कोई तकलीफ हो रही है, उसका एक और डीलिंग है। और अगर ये बिहेवियर है तो उसका एक और डीलिंग है। अगर ये बिहेवियर है, बेटर इग्नोर। आप पैसिवली बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो। अगर उस वक्त उसको क्या होता है ना, हम लोग बहुत वर्बल प्रॉम्प्ट देते हैं। जब बच्चा रोता है हम बोलते हैं, नहीं चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। उससे क्या है, ये एग्रीवेट हो जाता है। और हालांकि ये चीज बहुत दिनों से होता है, तो अचानक से अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, ये रुक जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये वक्त लगेगा, क्योंकि कोई भी बिहेवियर एक दिन में नहीं होता है। बहुत दिन लगता है उसको इस जगह में आने में। ठीक है ना डॉली? कि आज एक दिन में उसको ये रोने का ये चीज नहीं हुआ, तो उसको वो टाइम पीरियड आपको देना है कि उसको कैसे शांत करना है। एक चीज आप सबको मैं बताती हूँ, अगर बच्चा उत्तेजित है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले आपको शांत होना है। अगर आप शांत नहीं हो तो बच्चा शांत नहीं हो पाएगा। माँ एंजाइटी में रहेगी तो वो बच्चों को जरूर इफेक्ट करता है। ठीक है। घर वाले एंशियस रहेंगे तो वो, यस नवीन, गुड इवनिंग। आर एंजाइटी जस्ट परमिएट्स देयर। बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, आपके एंजाइटी लेवल को वो सेंस करता है। लेकिन अगर आप शांत रहोगे, आप काम रहोगे, तो ऑटोमेटिकली child will calm down. So when the child is agitated, you block her if she's being physical, or else just stay calm and quiet and they will calm down. ओके। बहुत वक्त क्या होता है, बच्चा एजिटेटेड होके जब आपका रिएक्शन नहीं आता तो हिट करने की कोशिश करता है। दैट्स वेयर यू नीड टू ब्लॉक द चाइल्ड, बट डोंट गेट एजिटेटेड, बी काम। योर कामनेस विल हेल्प द चाइल्ड। और अगर वो बच्चा, देखो वॉयलेंट तो वन डे में नहीं होता है, ये पड़ती है पीछे इसलिए बढ़ जाता है। तो बेटर
जिस कमरे में सामान कम फेंके या डिस्ट्रक्टिव वो हो तो वहां पे ले जाओ, वहां पे उसको छोड़ दो। और अगर कुछ ऐसा चेयर वगैरह हो जिसमें कंफर्टेबली बैठ सके, मेक हर सिट देयर। जैसे बाहर में क्या होता है, एक क्वाइट कॉर्नर होता है, बच्चे को उस कॉर्नर में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि तुम जब तक शांत नहीं होगे तुम यहीं बैठोगे। ये एक्चुअली तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह घूम घूम के तो इनका उत्तेजना क्या होता है, बच्चा उठता है, ये यहाँ से उठा के फेंका, फिर वहां से उठा के फेंका, ये आप ही को धक्का मार दिया। वो नहीं करके मेक अ क्वाइट कॉर्नर, जाके उस कॉर्नर में उसको बिठाओ, जब तक वो शांत नहीं होगा। डोंट अलाउ द चाइल्ड टू कम डाउन, बट यू जस्ट स्टे देयर क्वाइटली। प्रैक्टिस दिस, यू विल गेट रिजल्ट। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर बढ़ जाता है व्हेन दे फील इनसिक्योर, तो उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर। अब आती है एक और बात पर। जैसे मैंने कहा 3 साल के नीचे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है when they hit puberty, the girls and the boys alike. This is one of the time they are the most confused children. Why? Because they don't know what to do with the sensory stimulation. जैसे मैंने कहा, सेंसरी प्रोसेसिंग इज अ प्रॉब्लम, मैं बार बार बोलती हूँ। इंट्रोसेप्शन लेकर हम लोग सोचते नहीं है, लेकिन एक इनर फीलिंग, एक इनर रेगुलेशन ऑफ इमोशन, ओके, ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो मूड स्विंग होने से, अगर बॉडी में कोई स्टिमुलेशन होने से, दे कैन नॉट रेगुलेट इट, एंड दोज थिंग्स आर एक्चुअली अ ट्रिगर। देखना, जिन बच्चों को कभी कुछ नहीं हुआ, एक एज में आके सीजर हो जाता है, क्यों? बिकॉज उनका बॉडी मैकेनिज्म वो ले नहीं पाता है जो हार्मोन चेंज करता है। सो दे फाइंड इट सो वेरी डिफिकल्ट। फिर बच्चे बीमार होते हैं, उनको रिग्रेशन होता है, उस वक्त भी बिहेवियर पैटर्न्स बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चों को तो दवाई दी जाती है, उससे तो क्या क्या होता है भगवान ही जानता है, उसमें मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। बट मेरा हमेशा यही कहना है कि बच्चे बिहेवियर्स करते हैं, ठीक है, पर आप लोग तो नॉर्मल कैटेगरी में पढ़ते हो, आप ही लोग समझोगे ना, और आप लोग माँ बाप हो तो आप लोग को समझना पड़ेगा। ये कठिन जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। डॉली, दिस इज, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मुझे टैप करना, मैं तुमको बताऊंगी कब डिस्कस करेंगे। इट्स अ डिस्कशन ऑन अ प्राइवेट थिंग, सो वी विल टॉक इट प्राइवेटली। बट ये भी मैं बोल रही हूँ, प्राइवेसी सिखाना भी बहुत जरूरी है। व्हाट ही डज, नो, no, you cannot do that, Dolly. This is not an appropriate thing. That's the time he does, you have to allow. Okay, अगर नहीं तो उसमें और भी एग्रेशन आ जाएगा। आप मेरे से बात करना, ये हम पर्सनली बात करेंगे, ओके? यहाँ पे जाके ओपनली भी नहीं कर सकते हैं, ओके? यस, नवीन ने बहुत अच्छा बोला है। कभी कभी हमारा जो स्ट्रेस होता है ना, हम लोग भी तो स्ट्रेसफुल होते हैं ना, हम लोग बहुत चिंता में होते हैं, कुछ अपना काम लेकर, कुछ अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, कुछ बाहर के समस्याओं को लेकर। तो वो क्या होता है ना, बच्चे वो पसंद नहीं करते। अगर हम लोग सर पे बल आता है तो वो हमारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो डिफरेंटली वो करते हैं। देखना, अगर माँ हंसती खेलती है ना तो बच्चा दूसरा टाइप का रिएक्ट करता है, अगर आप एजिटेटेड हो तो वो दूसरा टाइप का करता है। दे डेफिनेटली सेंस आवर बिहेवियर ऑल्सो, बट द थिंग इज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर स्ट्रेसिंग ऑन। सो ये सारी बातें हैं, बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मेडिकल रीजन है, अगर सपोज उसको मेडिसिन चाहिए, कोई बीमारी है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उससे क्या होता है, बिहेवियर्स में अंतर आता है। इट टेक्स टाइम फॉर देम टू कम बैक। देखो, हमें भी हमारी भी तबीयत खराब होती है, हम तबीयत ठीक होने के क्या इमीडिएटली बात हमारे पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है? नहीं होता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों में जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है,
हम जैसे बॉडी को, इमोशंस को या अपने नीड्स को रेगुलेट कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं. दे नीड एक्स्ट्रा हेल्प. स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर मैनेजमेंट मॉड्यूल के थ्रू ही पॉसिबल है. थप्पड़ से नहीं, प्यार से. ठीक है ना? यही सब बोलना था. आई होप इट वॉज एन हेल्पफुल. बहुत दिनों से सबने डिमांड किया था. एम्पावरमेंट ग्रुप में आप लोग क्वेश्चंस डालते जाओ, मैं इस पर बात करती जाऊंगी. और आप लोग को अगर कोई भी सवाल है, आराम से पूछो. आई ट्राई टू आंसर एवरी ऑफ देम जब भी मुझे वक्त मिलेगा. थैंक यू. गुड नाइट. टेक केयर.